बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी कहते हैं साजिश को, और क्रिमिनल जुर्म से मिलती हुई, यानी ऐसी साजिश जिसका मकसद जुर्म करना हो। तो इसको हम आज देखेंगे तफसील के साथ कि ये क्या होती है, इसकी तारीफ़ क्या होती है, इसकी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया कि हमारा आज का जो मौजू है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो हम देखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है। बहुत ही आसान अल्फाज में अगर हम बात करें, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, यानी दो या दो से अफराद के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट जिसका मकसद कोई गैर कानूनी काम करना हो और टू अचीव एन इलीगल ऑब्जेक्टिव, या कोई गैर कानूनी मकसद हासिल करना हो, यानी उसका मकसद कोई जुर्म सरजद करना हो। तो ऐसा मुआहदा जो दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो, ऐसी जहनी हम आहंगी, इसको हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसकी तारीफ़ें बहुत से लोगों ने की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसकी तारीफ़ क्या की है। Criminal conspiracy is an agreement between two or more persons to commit a crime or to accomplish a legal purpose by illegal means. The crime of conspiracy requires an agreement, an intent to agree, and an intent to commit the underlying offense. तो ये है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे विलियम ब्लैकस्टोन ने इसकी डेफिनेशन कैसे की है। याद रखिएगा, अगर आप इसको चाहें आपके पास पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स आ जाएं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप इसके मुकम्मल नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। विलियम ब्लैकस्टोन कहता है जी, कॉन्स्पिरेसी इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सनस। ये तकरीबन मिलती जुलती बातें ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो टू डू एन अनलॉफुल एक्ट जिसका मकसद कोई गैर कानूनी काम करना हो, और टू डू अ लॉफुल एक्ट बाई अनलॉफुल मीन्स, या करना तो कोई काम लीगल है, लॉफुल है, लेकिन करना गलत तरीके से है। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं आप किसी को एक गाड़ी सेल करना चाहते हैं। अब गाड़ी तो आप सेल कर रहे हैं, ये तो लीगल है, लेकिन वो गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम है, उसका कस्टम पे नहीं किया हुआ, उसको आप सेल नहीं कर सकते और आप सेल कर रहे हैं। तो ये अब क्या हो गया कि लीगल काम है लेकिन आप इनलीगल वे में उसको आप कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ भी अगर आप एग्रीमेंट के जरिए करेंगे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन के अंदर आएगी। अब हम बात करेंगे जी सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट इस हवाले से क्या कहता है, अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंसिस्ट इन एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सनस टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और टू डू अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। ये भी तकरीबन वही अल्फाज हैं। हाल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड वो क्या कहते हैं जी, A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act or to do a lawful act by unlawful means। ये भी तकरीबन वही बात है। और आखिर पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी इस हवाले से क्या कहता है। उसका सेक्शन 120A है जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिस्क्राइब किया गया है। पीपीसी के सेक्शन 120A के मुताबिक whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। इसमें कहा गया है जी कि ये बड़ा ख़तरनाक बरल है। इसमें कहा गया कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए दो से ज़्यादा अफराद आपस में मुआहदा करके कुछ जुर्म सरजद करते हैं तो जो उस जुर्म की सज़ा होती है वही दी जाती है। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर जुर्म
की प्रोविजंस को मौजूद ना हो, सेक्शंस मौजूद ना हो, तो फिर ये 120A के तहत उसको पनिश किया जाता है। आगे बात करेंगे जी इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी क्या क्या चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी हैं, फिर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। नंबर 1 एग्रीमेंट, यानी दो या दो से ज़्यादा दरमियान के आपस में एग्रीमेंट हो, किस चीज़ के लिए, किसी अनलॉफुल एक्ट को कमिट करने के लिए, या किसी लॉफुल एक्ट को कमिट करना है तो अनलॉफुल मीन्स के साथ करना है, तो ये पहला इसका इंग्रेडिएंट है। दूसरी क्रिमिनल ऑब्जेक्ट, उनका मकसद जो है वो ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, कोई ऐसा काम करना है जो कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता, तो कहा जाएगा ये क्रिमिनल ऑब्जेक्ट है। आगे है पार्टिसिपेशन, वो पार्टीज़ जिनके दरमियान एग्रीमेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ, एक्टिवली कोई काम कर रही हूँ उसके अंदर। सिर्फ अगर किसी के पास खबर है कि ये साजिश बनाई जा रही है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा वो लोग होंगे, वो पार्टीज़ होंगी जो एग्रीमेंट में शामिल भी थी और एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी भी लेवल पे। इसके अलावा जी एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजंस, अगर एक्सप्रेस प्रोविजंस यानी वाज़ह तौर पर अगर जराइम के बारे में नहीं बताया गया होगा तो फिर 120A के तहत हम उसको देखेंगे कि इसको आगे कैसे पनिशमेंट देनी है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रूफ कैसे होने। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बी एस्टेब्लिश्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस के जरिए प्रूव होती है, सच एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या हैं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। द एक्ट डन बाय वन इज एडमिसिबल अगेंस्ट द को पार्टनर्स, यानी एक ने जो काम किया और उसने उसका इकरार कर लिया तो दूसरों के लिए फिर उसको प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अब इसकी पनिशमेंट क्या है। इसकी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 120B पहले तो है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें पहली चीज़ जो कही गई वो ये है, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, यानी कैसे ऑफेंस का हिस्सा बन रहा है जिसकी सज़ा मौत है, imprisonment for a term of 2 years upwards shall where no express provision is made in the code for the punishment of such conspiracy be punished in the same manner as if he had abetted offense, यानी अगर उसकी प्रोविजंस अगर उसमें मौजूद नहीं है तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जो भी उसने जुर्म किया है वो उसने खुद सर्जद किया है और उसमें अबेटमेंट की है, यानी उसमें मावनत की है। इसका दूसरा पॉइंट ये है, whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid, यानी ऊपर जो बताया गया है, shall be punished with the imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with the fine or with both। तो ऐसी सूरत में 120B के तहत जो उसका दूसरा पॉइंट है कि उसको किस टर्म के लिए सज़ा हो सकती है, 6 मंथ, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकती हैं। अब आगे चल के इसकी कुछ सज़ा में बहुत ज़्यादा सख्ती है, वो कौन सा सेक्शन है जी, 121A, उसमें क्या कहा गया है, whoever within और विदाउट पाकिस्तान कॉन्स्पिराइज टू, यानी कोई भी शख्स चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान में बाहर रहता हुए किसी साजिश का हिस्सा बने, किस चीज़ के लिए, उसके पॉइंट बड़े अहम हैं। कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द सेक्शन 121, जो चीज़ें अब भी बयान की जाएंगी, वैगिंग और अटेम्प्टिंग टू वैग वॉर और अबेटिंग वैगिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नाफिज करेगा, जंग का हिस्सा बनेगा या जंग करने के लिए किसी को इंस्टिगेट करेगा तो उसको फिर ये सेक्शन जो है लागू होगा। नंबर 2 क्या होगा, डिप्राइव पाकिस्तान ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ हर टेरिटरीज और एनी पार्ट देयर ऑफ, या डिप्राइव होता महरूम करना, या पाकिस्तान को उसकी सॉवरेनिटी यानी एक मुक़्तदर आला या उसके किसी हिस्से को अलग करने की कोशिश करेगा, बाइस बनेगा, तो उसमें भी फिर ये सेक्शन जो है एक्टिव होगा। तीसरा इसका पॉइंट है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन फील्स टू चूज बिटवीन यील्डिंग टू फोर्स और एक्सपोजिंग टू सीरियस डेंजर टू एनी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई ऐसा शख्स जो क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी हो सकता है। तो ये है इसकी पनिशमेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है
اور اب ہم نے اس میں دیکھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی پنشمنٹ کیا ہے، اس کو پروو کیسے کرنا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ کرمنل کانسپریسی ہوتی کیا ہے۔ اگر اس کے نوٹس چاہتے ہیں مزید تو ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے وہ پورے نوٹس جو ہیں پی ڈی ایف فارم میں آپ لے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی اور اس میں سے کچھ آپ نے نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا گروپس میں شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس پہ فائدہ حاصل کریں۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔